दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप हिंदू हो या मुसलमान एक बात जरूर कहेंगे कि वाह मोदी जी वाह। क्या आपको ये खबर मिली कि मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ का न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। हाँ, सच्ची, झूठ नहीं कह रही हूँ। लेकिन अफसोस कि भारत के मुसलमानों को नहीं, अरबी शेखों को, अरब देशों में रह रहे मुसलमानों को। अब कहिए वाह मोदी जी वाह। कुंभ मेले में मुसलमानों की नो एंट्री है, लेकिन कुवैत में अमीर शेखों को इनवाइट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। कुंभ मेले में मुसलमान ना आए, इसके लिए भाजपा के चेले चमचे कैसे लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। एक ने तो चित्रा त्रिपाठी की ही क्लास लगा दी है दोस्तों। जब मोदी जी कुवैत के शेखों के गले मिल रहे थे, न्योता दे रहे थे उन्हें, तो उसी वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा था ये भी आज मैं आपको दिखाऊंगी। और दिखाऊंगी कि अमीर शेख से इतना प्यार है, शेखों से इतना प्यार है मोदी जी को कि अब अरबी भी लिखने लगे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरबी लिखने लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक एक खबर आपको डिटेल के साथ बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश की वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जहां से हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो पर जो आपकी राय हो वो भी जरूर लिखिएगा। आप सबके कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए ताकि जल्दी जल्दी से रिप्लाई मिले आपको। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। कुवैत के 2 दिन के दौरे पर हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और वहां से उनकी ये तस्वीर सामने आई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे शेयर किया है और यकीन मानिए अरबी में इसी फोटो के साथ लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। उन्होंने एक्स पर अरबी में ये लिखा है कि मुझे अरेबियन गल्फ कप की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कुवैत के हाइनेस अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा से मिलकर खुशी हुई। हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत, लेकिन अरबी शेखों और मालदार मुस्लिम देश के मुसलमानों से गलबाहियां करने में कोई गुरेज नहीं है हमारे प्रधान सेवक को। अब तो उर्दू और अरबी में ट्वीट भी किए जा रहे हैं, मतलब गजब है। एक और गजब बात यह है कि कुवैत में पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों को, जिनमें मुसलमान भी मौजूद थे, उन्हें संबोधित किया और कुंभ का न्योता दिया कुवैत में। जी हाँ, कुंभ का न्योता उन लोगों को जिनमें मुसलमान भी शामिल थे। प्रधान सेवक को कुवैत के मुसलमान बहुत पसंद है। कुवैत में मुसलमानों को न्योता दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में जंग छिड़ी हुई है। इनके जितने भी चेले चपाटी हैं कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुंभ में दुकान नहीं लगाने देंगे, एंट्री नहीं होने देंगे मुसलमानों की कुंभ में। एक ने तो चित्रा त्रिपाठी की ही क्लास लगा दी जब उन्होंने ये कहा कि ये नफरत फैलाने वाला काम है। खुद देख लीजिए आप कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाए, कैसे नफरत नहीं फैलेगा, वो कहाँ जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं, आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे तो त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती? हम पूछते हैं आपसे, नहीं ना। ईसाइयों के चर्च के सामने कैंडल की दुकान क्या हमारा कोई हिंदू लगा सकता है गरीब? नहीं ना। तो फिर भाई, जब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, सत्संग का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, जब तुम उस मान के बारे में पता नहीं, तो तुम वहां पर बिजनेस करके करोगे क्या? धीरेन्द्र शास्त्री को कोई बताए भाई जाकर कि जिन्हें वो ये कह रहे हैं कि वो भारत के हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने देंगे, उन्हीं शेखों को, उन्हीं मुसलमानों को मोदी जी ने कुंभ का न्योता दिया है, आमंत्रण किया है कुंभ के लिए। और मुझे पता है कि इन्हें, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये खुद शेखों के साथ घूमते हैं और भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमान प्रधान सेवक के लिए अछूत है, लेकिन जो अरब वाले मुसलमान हैं, जो मालदार हैं, जिन्हें आप जनाब को फायदा होता है, उनसे बड़ा प्यार है हमारे प्रधान सेवक को, बड़ा लगाव है। बाहर के मुसलमानों को आप कुंभ में बुला रहे हैं, बाहर जाकर आप मस्जिद मस्जिद घूमते हैं, वहां जाकर आप ऐसे गले मिलते हैं अरबी शेखों से, अरब के मुसलमानों से, वहां के राजाओं से, वहां के शासकों से, जैसे लगता है कि कितना पुराना संबंध है, कितना पुराना रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। कुंभ के बिछड़े हुए भाई हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में जस्ट अपोजिट है।
देख लीजिए आप खुद, जब कुवैत में शेखों से गले मिल रहे थे मोदी जी, तो हिंदुस्तान में भारत के मुसलमानों को लेकर क्या चल रहा था। देखिए ये खबर, लिखा हुआ है कि काशी में मुस्लिम बहुल्य इलाके में टूटेंगी 10,000 दुकानें। सोचिए दोस्तों, कितनी इसमें मुसलमानों की दुकानें होंगी, कितनी ज्यादा मुस्लिम बहुल्य इलाका है, तो जाहिर है कि ज्यादातर दुकानें मुसलमानों की होंगी। और ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि 150 मीटर दूर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा मिले, वो आ जा सके। इसके लिए 8 फीट की सड़क को 23 फीट यानी कि दोस्तों डबल से भी ज्यादा चौड़ा करने की तैयारी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान में चौड़ी चौड़ी रोड तो होंगी, लेकिन उस रोड पर गाड़ी दौड़ाने के लिए पेट्रोल नहीं होंगे, आम लोगों की जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे, गाड़ी खरीदने के लिए जेब में पैसे आम लोगों के पास नहीं होंगे। भारत के मुसलमानों से नफरत की एक और वानगी आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे कैसे बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता मुसलमानों को लेकर। देखिए आपकी स्क्रीन पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बयान है। इसमें ये कह रहे हैं कि हिंदू आज बच्चों को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर, इंजीनियर बनाने, पैसे कमाने व मकान बनाने पर जोर दे रहे हैं, जबकि दूसरे धर्मों के लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन जैसे लोगों को ये झूठ बोलते हुए दोस्तों। जी हाँ, झूठ। सच्चाई ये है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की जन्म दर में लगातार कमी आई है। मुस्लिम जन्म दर बाकी सभी धर्मों के मुकाबले सबसे तेजी से घट रहा है। साल 1992 में 1992 में मुस्लिम महिलाओं की जन्म दर 4.41 यानी कि 4.41 थी, जबकि 2021 में ये घटकर 2.36 हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS के मुताबिक साल 2015 में मुस्लिम महिलाओं की जन्म दर 2.6 थी, जो 2019 से 2021 में घटकर 2.4 हो गई है। दोस्तों, जन्म दर में गिरावट के पीछे आर्थिक और सामाजिक कारण है, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले इसी तरह का झूठ फैलाकर मुसलमानों के खिलाफ, दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत हिंदुस्तान में फैलाते हैं। हिंदुस्तान में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, मुस्लिम एरिया में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर ताले खुलवाए जा रहे हैं। देख लीजिए ये वीडियो आप खुद। ये ताला बंद है। ताला बंद है। ये राधे कृष्ण का मंदिर था। इस मंदिर में कुछ नहीं, आगे में बिरयानी वालों का है, आधा इसमें कुछ नहीं है, पूरा। ये कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे हैं, जो 7 थानों की फोर्स के साथ मुस्लिम इलाके बेकनगंज में बंद मंदिरों को खुलवाने पहुंची थी। मुसलमानों के खिलाफ किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है दोस्तों आज के हिंदुस्तान में, आज अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ उससे आप समझ जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ क्या करो जी? तो ट्रेन पकड़ने आए। ट्रेन पकड़ने? ट्रेन यहाँ पकड़ाती है कि स्टेशन पर? या अल्लाह, यहाँ तो काफिरों ने हमें रोक लिया, लेकिन कहाँ रोकेंगे। मदरसे का तालीम कभी खाली नहीं जाएगा, रेल याद होके रहेगा। सोचिए कितना गिर गया है आज हमारा सड़ा हुआ समाज। पहले फिल्मों में जालीदार टोपी दिखाकर मुसलमानों को आतंकवादी बनाया गया, अब रील बनाकर मुसलमानों को रेल हादसों का अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये रील कोई पहली रील नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई घटिया रील बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई आप होते हुए नहीं देखेंगे, ये मैं लिख कर कह सकती हूँ दोस्तों। एक तरफ ये हालात है देश का, मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, और मोदी जी कुवैत में बैठकर ये कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूँ, मेरे परिवार के 140 करोड़ लोग हैं, मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। तो फिर मोदी जी 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 17.22 करोड़ मुसलमान भी तो आपका ही परिवार हुए ना। उनके साथ देश में आपके ही लोग ऐसा व्यवहार, ऐसा घटिया व्यवहार क्यों करते हैं, ऐसी अभद्र टिप्पणी उनको लेकर क्यों देते हैं?
अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि असल चेहरा कौन सा है हमारे प्रधान सेवक का। इसे अब जनता ही तय करे भाई, क्योंकि अगर अरब वाला चेहरा असल चेहरा है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश रहना चाहिए था, उनके खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं फैलाई जाती मोदी जी के राज्य में। और अगर यहाँ का मुसलमान नाराज है मोदी जी से, उनकी सरकार से, तो ये जो बाहर मोदी जी गले मिल रहे हैं, ये चेहरा असली हो ही नहीं सकता। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में लिखिए। और अब अंत में दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो कुमार विश्वास का है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी कि जो नफरत फैलाई गई है मुसलमानों के खिलाफ देश में, उसमें अपना हाथ सेक कर फायदा लेना चाहते हैं सभी लोग। देखिए ये वीडियो जिसमें कुमार विश्वास सोनाक्षी सिन्हा को के लिए उनको लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान लड़के से शादी की है। देखिए। रस्ते रस्ता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। इस वीडियो को विशाल ज्योति देव ने एक्स पर शेयर किया है और शेयर करते हुए जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वो लिखते हैं कि कुमार विश्वास से दोगला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। एक समय ये आदमी हर मंच से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, लेकिन अब ये खुलकर दंगई बन चुका है। कल इसने शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर टिप्पणी की। इसकी खुद की 2 बेटियां हैं, तब भी सोचिए दोस्तों, इस आदमी की 2 बेटियां हैं, उसके बाद भी ऐसी ओछी बातें किसी की बेटी को लेकर करते शर्म नहीं आती। अब मैं आपको इनकी जो बेटियां हैं उनके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाएंगे तो आपके पास भी बेटियां हैं, ये बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है जनता को। कुमार विश्वास की 2 बेटियां हैं, अग्रता शर्मा और कुहू शर्मा। अग्रता ने इंग्लैंड से बिजनेस मैनेजमेंट में बीएससी किया है और फैशन मार्केटिंग में मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद अग्रता डिजिटल खिड़की नाम की कंपनी चलाती हैं। कुहू ने लंदन के किंग कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कुमार विश्वास की दोनों बेटियों की। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि 2 बेटियों का बाप किसी और की बेटियों के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी कैसे कर सकता है। आप ही कमेंट में बताइए दोस्तों। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है मोदी जी की? मोदी जी के कौन से चेहरे को आप असली चेहरा मानते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, और लाइक जाते जाते अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा और फटाफट कमेंट कर दीजिए ताकि जल्दी से मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूं। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।